अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मेरा नाम लोरेना है और मेरी 9 बार मौत हो चुकी है। आइए सुनते हैं मेरी कहानी। मैं और मेरी मॉम इंडिया विज़िट करने हैं। हम अपने रिलेटिव से मिलने आए थे, वरना हम वहाँ रहते नहीं। एक दिन काफ़ी अजीब हुआ। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं नहाने जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। जब नहाने चल कर मैं बाथरूम की तरफ गई तो जैसे ही मैं बाथरूम में एंटर हुई तो मैं गिर गई। लेकिन इससे भी अजीब बात ये थी, मैं बहुत ज़ोर से गिर गई थी, फ्लोर पर फिसल कर गिर गई थी। मुझे काफ़ी पाँव पर चोट आई। फिर मैं रोने लग गई। मैं 13 ईयर्स की थी, ये तब का वाक़या है। मेरी मॉम बाथरूम के अंदर आई। उन्होंने फ्लोर पर देखा और जब मैंने भी नोटिस किया तो बहुत ही अजीब था। वो बिल्कुल सूखा हुआ फ्लोर था। वहाँ कोई पानी कुछ भी नहीं गिरा हुआ था। पूरा फ्लोर बिल्कुल ड्राई था। तो ऐसे कैसे गिर सकती हूँ मैं। उसके बाद ये मामला अब भी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि और ख़राब होता गया। फिर एक दिन मेरी मॉम मेरे पास वाले रिलेटिव से मिलने गई, जो बिल्कुल ही हमारे घर के साथ ही था वो घर। इसलिए वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। फिर हुआ यूँ कि मैं बैठकर टीवी देख रही थी। फिर मुझे लगा कि मेरे पेट में से आवाज़ आ रही है। मुझे भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, इसलिए बेड से उतरकर मैं किचन की तरफ दौड़ती हुई गई। जैसे ही मैं किचन में जाने वाली थी, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वो दरवाज़ा मेरे सर पर लग कर बंद हो गया ऑटोमेटिक। और इतना ज़ोर से वो मुझे लगा कि मेरे सर से खून निकलने लगा और मैं गिर गई थी धक्के की वजह से। वो सिर्फ मेरे सर पर ही नहीं लगा कि मुझे ऐसा भी महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे धक्का मार दिया हो। मैं फ्लोर पर गिर गई। जब मैंने अपने माथे पर हाथ रखकर देखा तो खून निकल रहा था। तो फिर देखते ही देखते मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मेरी आंखें ब्लर हो रही हैं, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा और फिर मैं बेहोश हो गई। लेकिन बेहोश होने से पहले मुझे किसी की हंसने की आवाज़ आई। और जब मैं वापस होश में आई तो मैंने देखा कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है और मेरे सर पर कोई खून नहीं था और ना ही नीचे ज़मीन पर कोई खून की बूंदें गिरी हो। ये काफ़ी अजीब था। ये मामला अब भी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। फिर एक रोज़ ऐसा हुआ कि मैं जब स्कूल जा रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि किसी ने मुझे पीछे से धक्का मारा और मैं बस से जाकर लगी और मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं मर गई। जब दोबारा होश में आई तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मेरे साथ। या तो कभी मैं एक बार किचन में गई थी अकेले, तो वहाँ किसी ने नाइफ़ बिल्कुल मेरे करीब ही फेंक दी हो, लेकिन मेरे पर नहीं लगी। या तो कोई मेरे कमरे में जब मैं बैठकर कुछ कर रही हूँ तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई मेरा गला पकड़ रहा है और दबाने की कोशिश कर रहा है और मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मेरे साथ ये सिलसिले होते गए। कभी मुझे स्टेयर से गिरा दिया जाता तो मेरे सर से या कि कोई जगह से खून निकल जाता। बेहोश होकर उठती तो ऐसा कुछ भी ना था। जब भी मेरे साथ ऐसा होता और मुझे लगता कि शायद मैं मर गई हूँ, उसके बाद मुझे एक हंसी की आवाज़ आती और उसके बाद मैं बेहोश होकर वापस उठ जाती तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। सब कुछ पहले जैसा था, नॉर्मल था। मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे कोई चोट नहीं आई और ना ही कोई ज़ख्म। बस मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा था, मुझे समझ नहीं आया। बहुत बार ऐसा होने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी मॉम को सारा वाक़या बताऊंगी। मैंने जाकर फ़ौरन से उनसे बात करने की कोशिश कर उनको सारा वाक़या बताया। वो डर कर रोने लगी और साथ में किसी को कॉल भी लगाने लगी। जब उन्होंने सबको कॉल की तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे बोला कि आप हमारे साथ चर्च चलेंगी। मुझे 9 बार मारने की कोशिश की गई। ऐसा लगता कि जैसे 9 बार मेरे खून किया हो, लेकिन मैं फिर भी ज़िंदा थी। अजीब बात है लेकिन हकीकत थी। फिर नेक्स्ट डे जब हम चर्च गए तो मेरी बहुत सी फैमिली मेम्बर्स वहाँ मौजूद थे और साथ में वहाँ मुझे फादर ने ब्लेस्ड किया। उसके बाद मैंने सबसे पूछा कि इसके पीछे वजह क्या है, कि आप सबको मालूम है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल। मेरी नानी ने मुझे किस्सा सुनाना शुरू कर दिया कि तुम्हारी एक आंटी हुआ करती थी, तुम्हारी मॉम की जब शादी हुई थी तब तुम्हारी आंटी की भी शादी हुई थी, लेकिन तुम्हारी आंटी की तुम्हारी मॉम से पहले शादी हुई तो उनकी यहाँ एक बेटी हुई थी।
उन्हें वो बेटी बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि उसके हस्बैंड उसके बाद उन्हें छोड़कर चले गए थे। तो उसका नाम भी लोरेना था। जब तुम पैदा हुई थी और 3 साल की थी, तुम्हारी आंटी तुम्हें देखने आई थी और उन्होंने हमें वहाँ पर सच बताया था, क्योंकि तुम्हारी आंटी की बेटी का नाम भी लोरेना था। उन्होंने हमें बताया था कि मैंने अपनी बेटी को 9 बार मारा, 9 बार मारने की कोशिश की। या तो कभी मैंने बस के पास उसको फेंकने की कोशिश की कि उसका एक्सीडेंट हो जाए, या कभी उसे स्टेज से गिराया, या कभी उसे चाकू से मारने की कोशिश की, या तो कभी उसका गला दबाने की कोशिश की, या तो कभी उसे पॉइज़न देकर मारने की कोशिश की। वो बार बार बचती रही जब तक कि 9 टाइम्स पूरे नहीं हुए। अलग अलग तरीके से मैंने उसे मारने की कोशिश की थी। जब 9th बार था तब उसकी मौत हुई थी। और मेरे जब चर्च के फादर थे, उन्होंने हमें यही बताया था कि उसकी जो रूह है वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारे अभी तक 8 टाइम्स हुए थे। अगर तुम अपनी फैमिली को ना बताती टाइम पर और तुम्हारा 9th टाइम पूरा हो जाता, तो तुम भी उसकी बेटी की तरह मारी जाती और वो भी तुम्हें जिंदा ना छोड़ती। इसलिए तुम बार बार मर रही थी, लेकिन रियल लाइफ में तुम ना मर सकी। अगर 9 टाइम पूरा हो जाता तो तुम रियल लाइफ में मर जाती। ये सब तुम्हारा वहम नहीं था, बल्कि उसके ईवल गोस्ट की वजह से हुआ है, और ये एक हकीकत है। मैं बहुत खुश हूँ। 1 साल हो गया है और मेरे साथ कोई वाक़या पेश नहीं आया। मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ था कि मेरी आंटी ने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे इस बात का अफ़सोस हमेशा रहेगा, लेकिन टाइम पे बताया मैंने अपने पेरेंट्स को और ये मसला हल हो गया, इस बात की खुशी है। मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हो तो प्लीज़ इसे ना छुपाइएगा। इसे दूसरों में शेयर करें, शायद बाकी लोग तुम्हारी मदद कर सकें। आई होप आपको ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बेल आइकन ज़रूर दबाइए अगर आप मज़ीद ऐसी हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो। और साथ में ही वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे मैसेजेस और लोगों तक भी पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप अपनी स्टोरीज़ भी मुझे ईमेल कर सकते हैं और साथ में वॉइस नोट अपनी स्टोरी के साथ भी ईमेल कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद मिल जाएगी।